बाबा या बता, हाँ बेटी कहो कि दोनों बच्चों को अपनी विरासत दीजिए। रसूलुल्लाह उठे और कहा सैयदा मैंने हसन को अपनी हैबत दी। मैंने हसन को अपनी हैबत दी, हुसैन को अपनी सजात दी। हसन को मैंने हैबत दी, हुसैन को मैंने सजात। तो अगर हसन की हैबत छाई है तो इसलिए फजीलत पढ़ो कि ये मोहम्मद की हैबत है, और अगर हुसैन ने कि क्या फजीलत उनकी शुजाअत की लिखे। बाद सुले हसन बहुत इतरा रहे हैं लोग, और हुक्म दिया गया कि जिस मुसल्ले पे रसूल नमाज पढ़ते थे मोहम्मद हनफिया के पास है, जाओ 2000 आदमी लेकर जाओ, घर को घेर लो, मुसल्ला छीन के ले आओ, मुसल्ला छीन के ले आओ। घर पे कहा क्या मुसल्ला दे दीजिए वरना छीन लिया जाएगा। कहा आता हूं, लोग समझे तलवार लेकर आएंगे, लेकिन क्या कहना अली के बेटे का मालूम था कि हरम रसूल है, यह तलवार नहीं निकलती। अगर तलवार निकलने वाली हो तो हसन के जनाजे पे निकले। अब्बास कब्जे को देख रहे थे, अब्दुल्ला इब्न जाफर, मुस्लिम इब्न अकील, अरे सारे बाहर आते। हुसैन ने कहा तलवार ना निकले, रोज़ा रसूल है। मोहम्मद हनफिया को मालूम है यह मार्फत तौहीद, मार्फत रसूल की मंजिल। तो एक कोड़ा था, एक ताजियाना था, वो लेके बाहर निकले। लोग समझे ताजियाने से क्या होगा। उस दिन लोगों ने देखा कि ताजियाना चलता कैसे है। अब जो ताजियाना चलाना शुरू किया तो 2500 में 1000 तो ढेर हो गया। ये ख्याल है कि मैं हैबत हसन से हटा नहीं हूं, शायद आप सबने कहा तकरीर चली, वही हूं। हाकिम ने हुक्म दिया आप मिलने आइए। लहजा नर्म था, इसी को कहते हैं हैबत। चले गए, लेकिन पहले से दो शामी पहलवान कसर की दूसरी मंजिल पर बिठाए थे, वहीं दरबार लगा था। का ऊपरी मंजिल पे आइए छत पे। जब वहां पहुंचे मजमा था, बैठ गए। इशारा किया गया दोनों पहलवानों के बाजू एक एक पकड़ के उठा के छत से फेंक दो। तैयारी थी, दौड़ते हुए दोनों पहलवान आए। एक ने एक बाजू पकड़ा, दूसरे ने दूसरा बाजू। इतने ताकतवर मोहम्मद हनफिया को अपनी जगह से हिला ना सके। शुजाअत बनी हाशिम, यह है एक हाशमी जवान। मुड़कर कहा तूने अपनी हसरत निकाल ली, कुछ तो न कर सके। अब समझा ताकत क्या है, समझा ताकत क्या है। और एक बार उठे, कांपते दौड़कर दोनों पहलवानों की गुत्ती को पकड़ा, और एक को एक हाथ से पकड़ा गर्दन, और दूसरे हाथ से जैसे हाथ में बिल्ली उठा लेते, और ऊंचा करना शुरू किया, और सर से ऊपर तक उठाया और तब फेंक दूं बाहर। दोनों को छत से फेंक दूं, मचल गए। और एक बार आपने हाथों को करीब किया और दोनों के सर लड़ाए, फिर अलग किया, फिर सर लड़ाया। यानी एक दूसरे से जर्ब दे रहे। जब दोनों के सर फट गए, बेहोश हो गए, तो फेंक दिया मुर्दा हालत। तो उठा ले जा अपने पहलवान। आए नीचे, घोड़े पे सवार हुए, वापस आ गए। कुछ देखा या कुछ और दिखाओ, कुछ और दिखाओ। गर्मी तेज, हिद्दत सूरज की, धूप की शिद्दत, जंग जारी है। ज़ेरा बख्तर पहने हमला करके वापस आए, का खूब लड़े। मोहम्मद हनफिया खूब लड़े, फिर हमला करो, उसी आला में फिर गए, हमला किया, फिर वापस आए, का खूब लड़े, जाओ फिर हमला कर दो। 7 बार आए और 7 बार भेजा। अली दिखाना चाहते थे मेरा बेटा है, मेरा बेटा। लोगों ने कहा हसन और हुसैन पहलू में है, उनको नहीं भेजते। मोहम्मद हनफिया को बार बार तो ये
नहजुल बलागा, नहजुल बलागा पढ़िए। मोहम्मद हनफिया को भेजा तो एक खुतबा दिया, क्या खूबसूरत खुतबा नहजुल बलागा में। जब भेजने लगे पहली बात तो खुतबा दिया, वो खुतबा है, उसी से तो शजात रह गई है जिक्र नहजुल बलागा के हाशिए में कि ये खुतबा दिया। बेटे क्या हो रहे हो, ये ना हो कि सामने की सब पे नजर हो, नहीं, अगर 50 सफे नजर किए तो जो आखिरी सब है वहां तक जाना है। और बेटे दांत को दांत पे जमा लो, और अगर लश्कर का रेला पीछे धकेले तो शीशा पिलाई दीवार की तरह पीछे ना हटना, आगे बढ़ना। यह शजात मोहम्मद हनफिया। सुन लिया, अब सुन लो कि क्यों सुनाई। लिखा कि जिस महफिल में हुसैन बैठे हो, अगर मोहम्मद हनफिया आ जाएं तो हुसैन की हैबत ऐसी थी कि मोहम्मद हनफिया सर झुकाए बैठे रहते, कभी हुसैन के सामने बोले नहीं, इतनी हैबत थी हुसैन की। और हुसैन अगर उस महफिल में चले जाए जहाँ हसन बैठे तो हसन की इतनी हैबत कि हुसैन सर झुकाए। समझी, शजाअत की एक सिफत है हैबत, मूसा से शुरू किया है। और अगर आपने अपने जहन में नहीं उतार लिया तो तकरीर समझ में नहीं आएगी आखिर तक। मैं ये नहीं कहता कि आप ये अशर सुन के सब शजा बन जाओ, मैं क्यों कहूँ, ऐसा शजा है, कहीं मैं शजा हूं, आप क्यों कह रहे हैं। लेकिन मैं एक दावत दे रहा हूं और वो दावत सुन लो। शजाअत अपनी जगह है, मैं हैबत समझा रहा हूं, तो आप सुन लो कान खोल के। पूरी दुनिया में हमारी कौम की हैबत